विनीत कपूर साहब मौजूद हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितने लोग सर के बारे में जानते होंगे, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी उपस्थिति क्या मायने रखती है। और हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो ये टाइम निकाल के यहाँ पे आज का सेशन सर ने लिया है। विनीत कपूर साहब की जो पहचान है वो अपने प्रदेश या देश तक सीमित नहीं है। विश्व की तमाम प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, चाहे यूनिसेफ हो या अन्य जो संस्थाएं हैं, जिन्होंने पुलिसिंग के क्षेत्र में रिसर्च की हुई है या पुलिसिंग के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है, उनके साथ जुड़ के, विश्व स्तरीय संस्थाओं के साथ जुड़ के उनके अनुभव और एक्सपीरियंसेस का फायदा मध्य प्रदेश पुलिस को, मध्य प्रदेश की आम जनता को मिला है। आज बहुत ही डिफरेंट इन्वायरमेंट में बहुत डिफरेंट कंसेप्ट पर चर्चा हुई। जो हमारी बेसिक पुलिसिंग है, बेसिक पुलिसिंग का एक अलग डायमेंशन है और जितने डायमेंशन की भी बात हुई, चाहे वो कम्युनिटी पुलिसिंग की बात हो, चाहे वो वेलफेयर की बात हो, चाहे वो रिसर्च की बात हो, चाहे अपने को अपडेट करने की बातचीत हो, ये समझने वाली बात है कि हम लोग जो जिलों में काम करते हैं, हमारा जो दायरा है, हमारा जो कार्यशैली है, तो बहुत ही सीमित लाइन तक सीमित रहती है। आज आपको समझ आया होगा कि पुलिसिंग के कितने प्रकार के मल्टी डायमेंशंस हो सकते हैं। हम अपनी इसी क्षमता का, इसी उपस्थिति का कितने प्रकार से उपयोग करके समाज के लिए बेहतर काम कर सकते हैं और एक नई दिशा में पुलिसिंग को लेके जा सकते हैं। पिछले 15-20 साल से मैं सर की कार्यशैली देख रहा हूँ। मध्य प्रदेश पुलिस में जो संवेदनशीलता आई है, जो ट्रांसपेरेंसी आई है, और जितना डिफरेंट फील्ड में पुलिसिंग ने काम किया है, उसकी मेन थिंक टैंक अगर कहा जाए तो इस सारे कंसेप्ट को इवॉल्व करने वाले, इन कंसेप्ट को जमीन पर उतारने वाले सर हैं। आज हम जब ऊर्जा डेस्क की बात करते हैं, ऊर्जा डेस्क का प्रारंभ, जो इनिशिएशन हुआ ऊर्जा डेस्क के कंसेप्ट का, जब लोगों को ऊर्जा की फुल फॉर्म भी नहीं आती थी, पूरा कंसेप्ट सर का डिजाइन किया हुआ है। रिसर्च स्कॉलर सर से मिले, गवर्नमेंट लेवल पर पॉलिसी को लेके आए, गवर्नमेंट को एक्सेप्टेंस कराई, सिस्टम को एक्सेप्टेंस कराई, और आज हम बड़े गर्व के साथ ही कहते हैं ऊर्जा डेस्क संचालित है। बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में ऊर्जा डेस्क को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हकीकत है। उस समय लगता था कि फॉरेन स्कॉलर्स हैं, रिसर्च हो रही है, इस रिसर्च का क्या फायदा समाज को होने वाला है, क्या समाज पुलिस को होने वाला है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आया, आज ऊर्जा डेस्क के कार्यालय हैं, ऊर्जा डेस्क के हिसाब से गाड़ियां हैं, उनके लिए बल स्वीकृत हुआ है। और कम्युनिटी को, स्पेशली महिला और बच्चों को ऊर्जा डेस्क ने कितनी बड़ी राहत पिछले वर्षों में दी है। तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन सर के अपने कैरियर में है ऊर्जा डेस्क कंसेप्ट को पूरे प्रदेश स्तर पर लागू करने के लिए। जितनी कम्युनिटी पुलिसिंग की स्कीम्स चल रही है, ये सारा रिसर्च और उसका प्लानिंग करना और उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हम लोगों की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि बहुत ही रिनाउंड हस्ती हम लोगों के बीच में है। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है कि आपने ये समय निकाला और आपके साथ मिलकर इन लोगों ने जो समय पास किया है कि कैरियर का एक बहुत अहम पल होगा जब रूबरू समक्ष में आप लोगों को मौका मिला इंटरेक्ट करने का और एक ऐसी पर्सनैलिटी को जानने का कि पुलिस अधिकारी रहते हुए समाज में अपने रिसर्च के माध्यम से, अपने प्रयोगों के माध्यम से, अपने अध्ययन के माध्यम से एक अलग दिशा में पुलिस को ले जाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। एक बहुत संवेदनशील पुलिस को बना के प्रयास कर रहे हैं। आपको ये भी याद होगा कि दिशा नाम के जो लर्निंग सेंटर, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर वेलफेयर की बात करें, सबसे बड़ी उपलब्धि है जो एवर लास्टिंग है, जो खत्म नहीं हुई, जो आगे बढ़ेगी। एक ऐसा स्थान बच्चों को हमने दिया है जहाँ बच्चे हमारे एक एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में अपने कंपनी से तैयारी करते हैं, सुबह शाम तक बैठते हैं। दिशा लर्निंग सेंटर का जो प्रयोग था, जो इनिशिएशन था, डीजीपी तत्कालीन उनके माध्यम से सर ने इनिशिएट किया, बहुत फॉलो अप किया। दिशा के जितने व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, कभी आपका अच्छे स्कॉलर्स के साथ है, प्रोफेसर्स के साथ है, काउंसलिंग सेशंस होते हैं, गाइडेंस होती है, अवेयर किया जाता है, ये सारा पुलिस हेडक्वार्टर बैठ के सर के मार्गदर्शन में संपन्न होता है। तो इसके लिए ग्वालियर पुलिस और मुझे लगता है पूरी मध्य प्रदेश पुलिस आभारी है कि इतना डिफरेंट डायमेंशंस पे पुलिस को ले जाने के प्रयास किए गए हैं। तो सर, रियली वेरी थैंकफुल फॉर योर टाइम एंड
जो नई दिशा आपने दिखाई है, जो लास्ट में आपने जो स्लाइड दिखाई, वाकई में अपना दिमाग चेंज करने वाली है। विक्टिम सेंट्रिक, मुझे जो लगता है जो हम पुलिसिंग करते हैं सबसे पिछड़ता है विक्टिम। जिस दिन एफआईआर कराने आता है और जिस दिन आपका बॉडी लैंग्वेज देखता है, जिस दिन आपका कम्युनिकेशन देखता है, उस दिन उसको विश्वास हो जाता है कि पुलिसिंग विक्टिम सेंट्रिक नहीं है, एक क्रिमिनल सेंट्रिक है। विक्टिम से वो तभी मिलते हैं, आरोपी से मिलते हैं, आरोपी के परिवार से मिलते हैं, आरोपी के वकील से मिलते हैं, आरोपी के सिफारशियों से मिलते हैं। फाइनली आरोपी हमारे मन मस्तिष्क में डोमिनेट होता है और हमारा विक्टिम कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। आज के सेमिनार के बाद जरा भी हम विक्टिम सेंट्रिक हो पाए, अपने पुलिसिंग को कर पाए, तो सेमिनार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। फाइनली कानून विक्टिम सेंट्रिक है, हमको विक्टिम सेंट्रिक अपने मन से और आत्मा से होना पड़ेगा। फाइनली न्याय तभी मिलेगा जब हम उसको अंजाम तक लेके जाएंगे। केवल एफआईआर लिखना न्याय नहीं है। तो आज का सेमिनार की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है कि हम पुलिसिंग को अलग क्षेत्रों में लेके जाएं, समाज के कल्याण के लिए लेके जाएं। जो मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन की बात आई है, सभी एजेंसियों के साथ अच्छा समन्वय रखें और उनके साथ अच्छा, उनके सहयोग के साथ मिलकर एक अच्छी पुलिसिंग की दिशा में लेके जाएं। तो अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।